रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, ये लाइन तो आपने सुना ही होगा और अगर सुना होगा तो इस लाइन को देने वाले महान शख्सियत से आप ज़रूर वाकिफ़ हुए होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल ऐसे न्यूज़, जो दिखाती है सच जो आप जानना चाहते हैं। दर्शकों, फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय बेमेतरा में। दर्शकों, आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया है। मिले सूत्रों के अनुसार आज यहाँ पर जिले के तमाम क्षेत्रों से लोग जो श्रद्धालु हैं आज यहाँ पर आएंगे और इस तपती गर्मी में जहाँ पर आज टेम्परेचर लगभग 44 से 45 डिग्री पहुँच चुका है, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग श्रवण करने पहुंचना संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता को परिभाषित करती है। दर्शकों, ग्राउंड जीरो में चलते हैं और आपको तो वो तमाम रिपोर्ट देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस एक दिवसीय जिला स्तरीय सत्संग का। तब तक के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। दर्शकों, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर, यानी कि जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। और इधर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर जल की व्यवस्था रखी गई है, यानी कि पानी के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस सत्संग कार्यक्रम में कहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल दास। सर, कहाँ से आज जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं या जो लोग सत्संग श्रवण करने आज पहुंचे हैं, कहाँ से आए हुए हैं? आज जिला बेमेतरा का विशाल सत्संग है संत रामपाल जी महाराज का। तो हमारे जिला में 5 ब्लॉक पड़ता है, 5 ब्लॉक से संगत आज आए हुए सत्संग सुनने के लिए। ये सत्संग लगभग कितने से कितने समय तक चलेगा? ये सत्संग 11 से 1-1:30 बजे के आसपास 2-2.5 घंटे का सत्संग है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से सर ने बताया कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस सत्संग कार्यक्रम में जिला बेमेतरा के सभी ब्लॉक से जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आज यहाँ सत्संग कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं आज इन श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके अनुयायियों द्वारा यहाँ पर किया गया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इधर आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं जो पुरुष हैं, उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, बैठक की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, ताकि सभी अलग अलग जगहों पर बैठ के सुचारू रूप से जो सत्संग है उसका आनंद ले सकें। और अंदर आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बाकायदा जो पंखे हैं उनकी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा आज श्रद्धालुओं के लिए बाकायदा सभी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इधर आप देख सकते हैं कि LED के माध्यम से जो सत्संग का कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जो केवल भक्ति और सत्संग या आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है। संत रामपाल जी वो संत हैं जो एक संत होने के नाते एक समाज सुधारक के रूप में भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके सामाजिक कार्य लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ रहता है। उनके ट्विटर ट्रेंड्स हमेशा जो ट्रेंड नंबर 1 आता है इंडिया न्यूज़, इंडिया के लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर टॉप में ट्रेंड करते हैं। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जुड़ेंगे, उन श्रद्धालुओं से जुड़ेंगे जो आज यहाँ पर सत्संग श्रवण करने के लिए पहुँचे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? होरीलाल दास। सर, जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि मई का महीना चल रहा है और जो तापमान है वो 44 से 45 डिग्री तक पहुँच चुका है, लेकिन ऐसे में भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार ऐसे कार्यक्रमों में पहुँच रहे हैं। सर, क्या कारण है? सत्संग का इतना महत्व बताया है, जैसे कहा गया है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। सत्संग का इतना महत्व है
सबसे बढ़कर है सत्संग का महत्व। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी चाहे गर्मी हो या वर्षा हो या ठंड, किसी भी मौसम में सत्संग से दूर नहीं रहते। जब भी सत्संग का आयोजन होता है सत्संग में जरूर उपस्थित होते हैं। सर, हमें ये जानकारी भी मिली यहाँ आकर के कि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु आज यहाँ पे पहुँचे हैं, वो बेमेतरा जिले के अलग अलग ब्लॉक से पहुँच रहे हैं, दूर दराज से पहुँच रहे हैं। सर, क्या कारण है कि इतने दूर से पहुँच रहे हैं लोग? कबीर साहब की वाणी है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े वो है यज्ञ समान। ये वाणी के अनुसार एक एक कदम यज्ञ के बराबर होता है। तो इसको समझते हुए चाहे जितनी भी दूर हो उतना ही ज़्यादा लाभ है। इसलिए इसका लाभ उठाने के लिए बहुत दूर दूर हो चाहे नज़दीक से हो, सभी संगत सत्संग में पहुंचते हैं। सर, जिस प्रकार से हमने तमाम रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि संत रामपाल जी महाराज अपने अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं, सर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम की शुरुआत की थी? एक बार संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें एक परिवार का समाचार था कि भूखमरी के कारण, गरीबी के कारण वो परिवार के उसके पेरेंट्स और बच्चे दुखी होने के कारण उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को और खुद को जहर दे करके अपना जीवन समाप्त किए। इस घटना से संत रामपाल जी महाराज प्रभावित होकर के उस दिन से निश्चय किए कि अब से कोई भूखा नहीं रहेगा, भूखा होने के कारण अपना जीवन समाप्त नहीं करेगा। ये सोच करके उसी समय से संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है। सर, अभी कुछ दिनों से हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज के साथ चलते हुए जो 2 कूलर हैं उनके उसको लेकर के लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को ट्रोल किया जा रहा था। इसको वीआईपी कल्चर का नाम दे करके देखा जा रहा था। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? कूलर वाली बात है तो कूलर तो आज छोटे छोटे मजदूर के घर में भी कूलर आम बात हो गई है। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए कूलर की सुविधा कौन सी बड़ी बात है। एक कूलर, मीडिया वाले को एक कूलर दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इतना बड़ा अन्नपूर्णा मुहिम और बाढ़ राहत कार्य और ऐसे अनेक समाज सेवा के जो कार्य हैं, नशा मुक्ति और दहेज मुक्त विवाह, एक से एक समाज सुधार के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ये मीडिया वालों को नहीं दिखता। कूलर बहुत छोटी चीज है, इसमें क्या खास बात है। अच्छा सर, एक वीडियो हमें देखने को मिला था जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी थे, वो इसी बात को लेकर के कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कूलर तो क्या, हम अपने शीश तक चढ़ा दें, यानी कि अपना शीश कुर्बान के लिए करने के लिए तैयार थे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है, वो साक्षात कबीर साहब के अवतार हैं, साक्षात परमात्मा है। तो परमात्मा के लिए कोई भी चीज क्या मायने रखती है। यहाँ तक कि शीश भी बहुत छोटी चीज है। शीश दिए और गुरु मिले तो भी सस्ता जान बोला गया है। यदि हमारे परमात्मा मिल गए हमको और तो शीश दे रहे हैं तो बहुत छोटी चीज है। मतलब भगवान के लिए हर कुछ कुर्बान किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चा है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने देखा कि आज जिला बेमेतरा के माहेश्वरी भवन में संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला बेमेतरा के तमाम तहसीलों से जो श्रद्धालु हैं वो सत्संग श्रवण करने के लिए आज इस भवन में पहुंचे हुए थे। और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था में सारे कुछ चीज़ें शामिल थी, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, पंखे और कूलर की व्यवस्था हो, चाहे चाय और बिस्किट की व्यवस्था हो। इस तमाम सुविधाओं से आज श्रद्धालुओं के लिए मुहैया कराई गई थी। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी हम जुड़े और उनसे जुड़कर ये जानकारी प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं वो इस भीषण गर्मी में भी, जहाँ छत तवा बन चुका है और घर तंदूर बन चुकी है, ऐसे में भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस सत्संग कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता इस बात से ही
देखी जा सकती है कि किस प्रकार से लोगों के बीच उनके एक अलग ही छवि बनी हुई है। दर्शकों, फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं विशाल, एसए न्यूज़, छत्तीसगढ़।